अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन समझेंगे और फोटोसिंथेसिस का जस्ट ओवरव्यू समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रिडॉक्स प्रोसेस भी होता है, यानी कि रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज एंड 12 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर जो कि कंटिन्यूसली इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। सो यहाँ पर रिडक्शन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। रिडक्शन कहते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। और यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गई है। या फिर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए गए हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ये रिमूव हो गया है और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट हुई है और ये स्प्लिट होकर ऑक्सीजन में रिलीज हुआ है और बाकी वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। सो ऑक्सीडेशन को हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और या फिर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हुए हैं। सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। और रिडक्शन जो है वो जस्ट हम ये यूँ भी कह सकते हैं कि जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है। जबकि ऑक्सीडेशन के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यानी कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट हुई है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिमूव होके कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हुआ है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं और डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। लाइट और डार्क रिएक्शन जो है वो दोनों डे टाइम ही होता है और एट द सेम टाइम होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डार्क रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत नहीं होती। डार्क रिएक्शन का यहाँ पर बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये नाइट टाइम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब जस्ट ये है कि डार्क रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। जो लाइट की जो एनर्जी होगी वो ट्रैप हो जाएगी इन द लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। जस्ट आपको ये याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा और उस सनलाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन के अंदर ताकि कार्बोहाइड्रेट्स बन सकें। सो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाएगा इन द लाइट रिएक्शन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ होगा और ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर रिलीज़ हो जाएगा। और लाइट रिएक्शन को यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके ATP और NADPH2 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। कन्वर्जन रिएक्शन का मतलब यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी को ATP और NADPH2 में चेंज करना है। सो ATP और NADPH2 क्या है? ATP जो है वो एसिमुलेटिंग पावर है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस रिएक्शन को, और NADPH2 जो है वो रिड्यूसिंग पावर है, यानी कि एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द डार्क रिएक्शन। तो ये जस्ट टेम्परेरी यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए बनेंगे और ये जैसे ही ATP और NADPH2 बन जाएंगे लाइट रिएक्शन के अंदर और ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे फ़ौरन से डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब रिएक्शंस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। सो ATP और NADPH2 जो बन जाएंगे तो ATP और NADPH2 को यूज़ किया जाएगा यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर और डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर रिडक्शन होगी एज अ रिड्यूसिंग पावर। NADPH2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे इन द
कार्बोहाइड्रेट्स, और ATP यूज़ होगा एज एन एनर्जी करेंसी, और NADPH2 जो है वो NADP में कन्वर्ट होगा, और ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होगा। सो ये दोबारा से एनर्जी के लिए लाइट रिएक्शन की तरफ आएंगे और सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करके दोबारा से ATP और NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की, और यहाँ पर कंजर्वेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी को कंजर्व किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पर एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू ATP और NADPH2, और इसी एनर्जी को ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहे हैं, और एज अ प्रोडक्ट जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया जा रहा है, और एज अ प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और जो डिटेल लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।